कैंपस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एसडी कॉलेज फॉर वुमेन मोगा, प्रीमियर मल्टी फैकल्टी पोस्ट ग्रेजुएट विमेन इंस्टीट्यूशन ऑफ द एरिया, जो कि सन 1969 से सेवारत है। यह कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मान्यता प्राप्त है और इसका नैक ग्रेड B+ है। इस कॉलेज में ग्रेजुएशन में BA, BCom ऑनर्स, BCA, BSc, BVoc हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, BVoc फूड प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, MCom, MSc IT, PGDCA, PGD FD, MA इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स के कोर्सेज इस कॉलेज में उपलब्ध हैं। यह कॉलेज अपने इलाके की जानी मानी संस्था है। दूर दूर से विद्यार्थिनी यहाँ आती हैं और यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी अपना नाम बना रही हैं। लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज के साथ भी जोड़ा जाता है। इस कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर नीना अनेजा एक बेहद मेहनती व तजुर्बेकार इंसान है, जो अपनी अथक मेहनत द्वारा इस कॉलेज को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की तरफ अग्रसर कर रही हैं। हमारी टीम ने प्रिंसिपल मैम से बातचीत की, जिन्होंने मैनेजमेंट की बेहद तारीफ की। यहाँ का स्टाफ बेहद मेहनती व तजुर्बेकार है। अगर आप भी चाहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का आपका स्वप्न पूरा हो तो कांटेक्ट करें एसडी कॉलेज फॉर वुमेन मोगा। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एसडी कॉलेज फॉर वुमेन, जो कि विद्या के दान की वो संस्था है जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं मोगा में दे रही है। और बात कर रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल मैडम के साथ, जिन्होंने जब से 2020 से आए हैं इस कॉलेज को एक नई दिख दी है। इस कॉलेज में जब से ये आए हैं कभी मिस्त्री नहीं हटे, नई नई चीज़ें, नई नई क्रिएशंस। प्रिंसिपल मैडम, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, थैंक यू रुचि जी। प्रिंसिपल मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि 2024-25 का सेशन बहुत बढ़िया गया है, और जैसे हम देख रहे हैं कि फिरोजपुर के बच्चे कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए और हमारे पास एडमिशन नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि लोग तो कन्विंस करने, टीचर्स हम देखते होते थे कि जाते थे गांव में कि हमारे कॉलेज में आपने एडमिशन लो, ऐसे करो, लेकिन यहाँ पर एडमिशन्स के लिए वो आपने सिचुएशन बना दी है। वो मेहनत करके अपनी, जब से आप आए हैं इस कॉलेज को आगे लेकर गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे टीचिंग में सबसे जो खास बात है वो है टीचर्स, अध्यापक। अगर अध्यापक वेल क्वालिफाइड हैं और वो एक पूरी वार्मथ के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ और कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ स्टूडेंट्स को कुछ दे रहे हैं, और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं अगर वो भी इस चीज़ से सहमत हैं और वो कन्विंस्ड हैं कि बच्चा यहाँ से कुछ लेके जा रहा है, अपने आप को सक्षम बना के जा रहा है ताकि वो निकले। हमारे पास अब प्लेसमेंट का भी इस तरह से है कि बच्चा पास आउट होता है और साथ ही उसके पास जॉब पड़ी होती है। प्लेसमेंट के ऊपर भी हम उतना ही ध्यान देते हैं, उनकी टीचिंग के ऊपर, रिज़ल्ट्स बच्चे के अच्छे हों और ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए तरह तरह की गतिविधियां होती रहें, एक्टिविटीज़ होती रहें, ताकि बच्चा जब यहाँ से निकले तो एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन के निकले, जो कि समाज में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए, अपने जीवन को पूरा खुशहाली के साथ और पूरी कामयाबी के साथ बिताए, और अपने परिवार को भी जो अपना बनता हिस्सा है वो दे पाए और परिवार को स्ट्रेंथन करे। यही हमारी कोशिश है और इसी कोशिश के लिए हम लगातार मेहनत करें। मैडम, एसडी कॉलेज जो अब वेलनेस पे काम कर रहा है, जैसे आप अपने बच्चे, जो भी अपने कॉलेज के बच्चे हैं, उनको समय समय पर गेस्ट लेक्चर्स कि आपने कैसा डाइट लेना है, कैसे आपने ज़िंदगी जीनी है, कैसे योगा करना है, कैसे आपने एक पॉजिटिव बैंटी बनकर, क्योंकि आप लड़की हैं, आपने सारे घर को संभालना है, कैसे आपने पॉजिटिव बैंटी बन के सारे घर की जो टेंशन है अपने ऊपर लेकर अपने आप को सक्षम रखना है। के लिए हमने काफ़ी सारी गतिविधियां ऐसी भी स्टार्ट करी हैं जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ना होकर कम्युनिटी के लिए भी हों, सोसाइटी के लिए भी हों। कॉलेज में लगातार 2020 से कराटे क्लासेस फ्री चल रही हैं। समाज में आए दिन हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं या देखते भी हैं कि बच्चे जो हैं वो परेशान होते हैं कई बार, इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स मिलते हैं बच्चों को, लड़कियों को खासकर, तो उन अपने डिफेंस के लिए
वो अपना पूरी तरह से तैयार हों, तो हम फ्री कराटे क्लासेस उनकी चलाते हैं और हर साल स्पेशल वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें बहुत बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह से लाइब्रेरी जो है वो हमने एक्सटेंड करी है ताकि इंसान अपने आप को ज्ञान ले सके और अपने आप को अपडेट कर सके। आजकल समाज जो है वो बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं चीज़ें, तो अपने आप को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड के ऊपर लेके जाने के लिए जो न्यू जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिटी के लिए भी हमने एक्सटेंड करी है। इसके अलावा 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो गई है। तो हमारा क्योंकि कॉलेज जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साथ एफिलिएटेड है और पंजाब यूनिवर्सिटी ने पिछले साल यानी 2024-25 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी थी। तो इसमें जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें सब्जेक्ट्स जो हैं वो इस तरह के रखे गए हैं जिसमें कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट और उनका मानसिक स्तर, उनका जो फिज़िकल स्तर वो ऊपर उठे और वो अपने आप को फिट रख सकें। तो इसके लिए मतलब वैक है, जैसे वैल्यू एडेड कोर्सेज़ हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज़ हैं, उसमें बच्चे को ऑप्शन दी गई है, वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक बच्चा पिक कर सकता है। हमारे पास हमने कॉमन बास्केट जो बनाई है, जो कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं वो इसी तरह के कर रहे हैं ताकि बच्चा अपने आप को एम्पावर भी कर सके। अगर वो चाहे तो वो इन कोर्सेज़ के बाद अपने आप को, उसके पास ऑप्शंस हों कि वो कौन सी चीज़ जो है उसके साथ अपना जो रोज़ी रोटी है वो भी कमा सकता है और अपने परिवार को स्ट्रेंथन कर सकता है। अच्छा खाने की उसको वैल्यू पता चलती है तो वो अच्छा भोजन और अच्छा रहने का जो स्तर है वो भी इम्प्रूव करे। हमारे पास कोर्सेज़ जैसे लिटरेचर के साथ संबंधित है, पर्सनालिटी इन्हांसमेंट का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, डिजिटल एम्पावरमेंट है, बेसिक्स ऑफ कुकरी है, टाई एंड डाई है, ज्वेलरी मेकिंग है और इसके अलावा बिज़नेस कम्युनिकेशन है, वैदिक मैथमेटिक्स है। तो ये सारे कोर्सेज़ जो हैं वैल्यू एडेड और स्किल एनहांसमेंट में हैं। तो इन सब कोर्सेज़ के साथ बच्चा जो बाकी के जो कोर्सेज़ हैं वो लेता है तो अपने आप उनकी जो है वो अपनी प्रतिभा में निखार आता है, उसको जगह जगह पर मौके भी मिलते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मैडम, यहाँ की मैनेजमेंट जो हमेशा ये कहती है कि मैडम बताओ आपको क्या चाहिए, उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि आप हमें यहाँ से कुछ दो, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि हमने तो इस इंस्टीट्यूशन का जो पैसा है इसी के ऊपर लगाना है। और यही कारण है कि इंस्टीट्यूशन में नई नई क्रिएशंस, यहाँ का एमबीएस और बढ़िया हो रहा है और हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी जो है वो दिख रही होती है। जब अगला नई बार आता है तो कहता है कॉलेज में ये, क्योंकि ये मैनेजमेंट है जो बहुत ही कम्प्लीमेंट्री है और हमेशा उनका यही माइंड है कि हमारे ये जो बच्चियों को दान के लिए ये केंद्र खुला था, इसको जब कॉलेज खोला गया था, कि हमने इसमें केवल बच्चियों को और ओनली गर्ल्स आर हेयर। देखिए ये संस्था जो है ये बहुत पुरानी है, 1969 की ये संस्था है और 55 साल के करीब इसको हो चुके हैं। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का उस टाइम भी विज़न यही था कि जो इस एरिया की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं ख़ास तौर पे, उनको अपने आप को एम्पावर करने के मौके दिए जाएं, बच्चियां पढ़ लिख सकें और अपना नाम जो है वो आगे कर सकें, अपने ख़ानदान का नाम, अपने समाज का नाम और अपने जीवन में भी खुशहाली लाएं। तो आज भी मैनेजमेंट का जो विज़न है वो यही है कि कोई भी बच्ची रहे ना जिसको कि विद्या ना मिले। मतलब उसके लिए जितनी भी कोशिश हो पाती है, मतलब इधर उधर से भी रिक्वेस्ट करके, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारी ऐसी हैं, बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट है। आपको मैं एक इसका अगर डेटा दूं तो 2020 में कोरोना काल था और तब से लेके अगर आज तक आप मेरे से स्कॉलरशिप का जो राशि दी गई है बच्चियों को, ज़रूरतमंद बच्चियां जो मेरिट कम मीन्स पे, जो बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कुछ कमी है, या जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं उनको आगे मोटिवेट करने के लिए, तो इस तरह से हमने कैटेगरीज़ मैनेजमेंट ने बनाई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो सहूलत है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से कोई बच्चा जो है वो पीछे ना रह जाए। स्कॉलरशिप देने वाली जो ख़ास संस्थाएं हैं
वो निष्काम सेवा की तरफ से 10 से 12 लाख हर साल बच्चों को वो स्पॉन्सर करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पूर्व चेयरमैन साहब डॉक्टर आर.सी. मित्तल ने अपने पिताजी के नाम पर, श्री लेखराज मित्तल जी के नाम पर एक संस्था बनाई है, तकरीबन वहाँ से 4 लाख के करीब आता है। अभी जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं श्री राधेश सिंगल जी, सेक्रेटरी डॉक्टर अशोक गारगा जी, वाइस प्रधान हैं श्री अमन सिंगला जी, और जो बाकी के मेंबर्स भी हैं, तो वो बच्चों की हर तरह से मदद करना चाहते हैं। इसके अलावा मोगा से स्माइल फाउंडेशन है, जो तकरीबन 20 बच्चों को हर साल 75,000 से 1 लाख रुपए तक की राशि देके जाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो वो भी तकरीबन 10 बच्चे जो हैं इसके हर साल लाभ उठाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो स्कॉलरशिप देने की राशि है वो हर साल 15 से 20 लाख रुपए के करीब हो पाती है, ताकि बच्चा जो है वो पैसे की वजह से उनकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। और पूरी जिसको हम कहेंगे पूरा ओपन माइंडेड एंड ओपन हार्ट के साथ कि बच्चों को यहाँ पर ही जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं वो इसी कॉलेज में, इसी जगह पर, इस संस्था में हम दे पाएँ। तो आप कॉलेज में अगर जाके देखेंगे तो कॉलेज बिल्कुल जो सिटी के हार्ट में है, इन द बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है, मेन रोड पर नहीं है ये, क्योंकि पुराना कॉलेज है। लेकिन यहाँ पर आपको हर तरह की सुविधा जो है मिलेगी, स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ, वाटर हार्वेस्टिंग का है, अभी जो है वो रेनोवेशन चल रही है ताकि बच्चों को बिल्कुल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हम दे पाएँ। पूरा कैंपस वाईफाई है, तो कोई भी जो हमें लगता है कि हमारा जो है यहाँ पर स्तर हमें बढ़ाना है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, चाहे वो टीचिंग की फैकल्टीज़ में है, स्टाफ में है, तो मैनेजमेंट जो है वो हमेशा ही इसमें तत्पर रहती हैं कि किसी तरह से कोई कमी पेशी नहीं आनी चाहिए। जो बच्चा यहाँ से जाए वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होके जाए और बिल्कुल रेडी होके जाए जॉब करने के लिए और अपने परिवार को संभालने के लिए। प्रिंसिपल मैडम, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटाज। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको बधाई देते हैं कि आपका जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया आए हैं। एकेडमिक्स में भी, खेलों में भी आपके बच्चों ने मल्ले मारी हैं, यूथ फेस्टिवल में भी आपके बच्चों ने, और ये सबसे बड़ी जो पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम है वो हम सोच सकते हैं कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो लोग जो हैं जितने भी जब जॉब की बात चलती है तो पंजाब यूनिवर्सिटी को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें जो ख़ास चीज़ें हैं, एक तो ये है कि लगातार हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हैं, मोगा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर हमारे रिज़ल्ट्स आते हैं। जो बेस्ट रिज़ल्ट्स हैं आप कभी भी किसी भी साल के कंपेयर कर लें। और इसके अलावा जो खेलों में, खेलो इंडिया में हमारे बच्चे पूरी पार्टिसिपेशन के साथ, अभी तकरीबन 28 प्राइज़ तो इसी साल आए हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज़ हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी पूरी पार्टिसिपेशन होती है। जो हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के, वो पंजाब यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कमेटी में भी हैं, मैं भी हूँ एग्जेक्टिव कमेटी में, वो इस साल आए हैं। तो वहाँ पर भी टीमों की सिलेक्शन में उनकी भागीदारी बनती है। तो इस तरह से पूरा इनोवेशन के साथ जितना भी टीचर्स अपनी तरफ से कोशिश करके जो भी क्रिएटिविटी के साथ हमें है कि बच्चा जो है वो आगे आए और हमारा जो प्रदर्शन है वो ज़िले में अव्वल रहे, बस यही कोशिश है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबको शक्ति भी दें और मार्गदर्शन करें, ताकि हमारा जो ये जिम्मेदारी भगवान ने लगाई है कि बच्चों के जीवन को हम कुछ दे पाएँ, उनका भविष्य निर्माण में कुछ अपना योगदान कर पाएँ, और वो हम पूरी ईमानदारी से करें। SD ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲਜ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ,
ਔਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, HOD ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ST ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ। मैं डॉक्टर साक्षी शर्मा, HOD इंग्लिश डिपार्टमेंट, और मैं 8 साल से इस कॉलेज में सर्व कर रही हूँ। और ये कॉलेज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर नीना नेजा जी, जो हमारी प्रिंसिपल मैम हैं, हमारे मैनेजमेंट मेंबर्स, जो कि इस कॉलेज की प्रगति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अग्रसर हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੌਹਾਨ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਣ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ BCA ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। BCA ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਭਾਗਯਸ਼੍ਰੀ, ਮੈਡਮ ਮਮਤਾ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BCA ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। BCA 1 2 3 ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, PGDCA ਤੇ MSc IT ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ST ਕਾਲਜ ਫॉर ਵੂਮਨ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ BA, BCA, BCom, BVOC ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, BVOC ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸ MA ਪੰਜਾਬੀ, MA ਹਿੰਦੀ, MA ਇੰਗਲਿਸ਼, MA ਹਿਸਟਰੀ, MCom ਤੇ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਾਲਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਦੇ ਨੀਅਰ अबाउट है जड़ियाँ वो बुक्स है जड़ियाँ वो कीतियाँ गई हैं। पहुँचे एडमिशन सेल में जहाँ पर BA की एडमिशन की जा रही है। यहाँ पर बच्चों को हर तरह से असिस्ट किया जा रहा है एडमिशन लेने के लिए। अगर उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है किसी तरह की भी एडमिशन के लिए, तो बच्चों की काउंसलिंग भी की जा रही है। इनकी काउंसलिंग करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं मैडम रमनप्रीत कौर, जो सहायक प्रोफेसर पंजाबी डिपार्टमेंट हैं, मैडम पलविंदर कौर, जो कि HOD पंजाबी डिपार्टमेंट है। ये बच्चों को हर तरह से असिस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर बच्चे बढ़ चढ़ कर एडमिशन लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मैडम रजनी, HOD कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, बच्चों को असिस्ट कर रही हैं। वहाँ पर मैडम नमिता, सहायक प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, भी बच्चों को असिस्ट कर रही हैं। BA ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ BA ਪਾਰਟ 1 ਤੇ BA 2 ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ BCom ਤੇ MCom ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ BVOC ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ BVOC ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। BCom ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈ। My name is Amanveer Kaur and I passed out from this year MCom। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ MCom ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵੂਮਨ ਕਾਲਜ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ।
ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡ ਔਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। BA ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਊਟੀ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਪਾਰਲਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਹੈ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੈਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਓਪਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ HOD। ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਜੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੇ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। वो फंक्शनल इंग्लिश, यहाँ पर बच्चे रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं।